हेलो दोस्तों, आइए आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि 3D में x अक्ष से दूरी क्या होता है, y अक्ष से दूरी क्या होता है, z अक्ष से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या जान चुके हैं, 3D क्या होता है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। 3D में क्या होता है, x अक्ष होता है, y अक्ष होता है, z अक्ष होता है, यही होता है ना। ये क्या होगा, x y z। जबकि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, 2D पढ़े थे। इसमें हम लोग का 11th क्लास में क्या पढ़ना है, 3D पढ़ना है। इसमें 3 स्पेस लेना है। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं ना, इसे मूल बिंदु बोलते हैं इसे। अब देखिए ये ओरिजिन हो गया। अब इधर समझो, ये ओरिजिन हो गया, ये x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। जब इसमें 3 गो अक्ष है तब बोलिए, अब इसमें 3 गो बिंदु होगा कि 2 गो बिंदु होगा, 3 गो बिंदु होगा। अब देखिए इसमें 3 गो बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर इस तरह लिखेंगे x y z, एगो x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष का होगा, क्या किसका किसका होगा, x y z। यदि हम लिख दिए 4 3 2 तो x अक्ष पर 4, y अक्ष पर 2 और z अक्ष पर y 2 है, 3 है और z क्या है, 2 है। अब इधर समझते हम लोग, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, तीनों अक्ष के बारे में ना पढ़ना है। देखिए तो देखिए x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जानेंगे, देखिए x अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, z अक्ष से दूरी जानेंगे ना ये सब। देखिए तो किस तरह होगा। अब देखिए पहले x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष बनाने दीजिए। ये क्या हो गया, x अक्ष इसको बना दिए, y अक्ष ये बन गया, z अक्ष बन गया ना। थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूँ, बोर्ड पर नहीं हट रहा है। देखिए इधर ये क्या हो गया, ये हम x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष बना दिए ना। ये क्या हो गया, x, ये हो गया y, ये हो गया z, हो गया कि ना हो गया। z ऊपर लिखा गया, देखो ये z अक्ष हो गया, क्या हो गया, z हो गया। अब देखिए हम लोग x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष पिछले वीडियो में जान चुके हैं, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। देखिए मान लीजिए कोई बिंदु दे देंगे, क्या दे देंगे, 4 3 2। अगर हम बोल देंगे कि इसका x अक्ष से दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी क्या होगा, कुछ इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा। आज हम दूरी फॉर्मूला के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए तो 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना, इसका बीच की दूरी देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े हैं, x1 y1, एगो क्या होता है x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े हैं ना, रूट ओवर क्या पढ़े, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पढ़े। बस बहुत सेम उसी पर वीडियो। इसमें z अक्ष 3 गो बिंदु तो 3 गो होल स्क्वायर कर देंगे, घटा घटा करके पारी। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले हम जान लेते हैं दूरी। अच्छा ये देखिए तो आप लोग जरा z अक्ष का नियामक, यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर स्थित है x एक्सिस पर, ये z अक्ष लिखे है ना, यहाँ x अक्ष, ये y अक्ष हो गया। अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर होगा तो x एक्सिस के मतलब x अक्ष पर होगा, तो उसका नियामक क्या होगा, x का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, बाकी सब 0 होगा। यदि वो y अक्ष पर होगा, किस पर होगा, y अक्ष पर होगा तो 0 होगा, ये y का मान कुछ ना कुछ होगा। z वाला भी क्या होगा, 0 होगा। ये सब आपको हम बतला चुके, इसके पिछले वीडियो नहीं बतलाए तो देख ही लीजिए। ये z अक्ष पर क्या होगा, नियामक 0 0, z का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। हम लोग 2D में क्या पढ़े हैं ना, 2D में इसी तरह यदि x अक्ष पर हो, यदि x एक्सिस पर हो, x एक्सिस पर क्या होता है, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। वैसे ही हम लोग y पर ले लेंगे, कहाँ ले लेंगे, y पर। यदि कोई बिंदु y एक्सिस पर स्थित होता है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट होगा और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0 होता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिए, लौक रहा है ना। अब देखिए x एक्सिस पर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट, इसका नियामक क्या हो जाएगा, x, y वाला 0 होगा, क्या होगा, y वाला 0, z वाला भी क्या होगा, हम लोग का 0 होगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं, यदि कोई बिंदु दे देंगे तो x अक्ष से दूरी क्या होगा,
वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर इसको दे देंगे, मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर x1 y1 है, चाहे xy है, तो हम लोग 2D 10th क्लास में पढ़े, याद कीजिए उस दिन को। क्या था फॉर्मूला, डायरेक्ट मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर y स्क्वायर और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े थे ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले 10th क्लास में पढ़े हम लोग। अब देखिए, पहले x1 भी बोल सकते x2 भी, स्क्वायर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर स्क्वायर ना होता तो फर्क पड़ता, इसलिए हम x2 लिखे चाहे x1 पहले लिखे, कोई दिक्कत ना होगा। x2 में ले x1 को घटाए या x1 से x2 को घटाए, बात सेम ही। क्या है, बात सेम के मतलब बराबर। अब देखिए, अब लेते हैं कोई बिंदु। अब देखिए तो इधर, ये तो आप नोट किए ही होंगे, इसे हम मिटा देते हैं, नहीं तो नोट के लिए हट गए, कर लीजिए। अब इधर समझिए हम लोग, मान ले कोई बिंदु हो गया, माना बिंदु लेट, पॉइंट कोई ले लेते हैं, पॉइंट का नियामक ए बी सी है। क्या है, कोई पॉइंट ए बी सी ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, कोई पॉइंट ए बी सी ले लिए, जिसका एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी, जेड अक्ष से दूरी क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से दूरी, कहाँ से देखेंगे, एक्स एक्सिस के मतलब एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस लिखेंगे यहाँ पर, एक्स एक्सिस से दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा। देखो एक्स अक्ष से दूरी निकालने के लिए, देखो एक्स एक्सिस से दूरी निकालना है ना, तो एक्स वाला हटा के वाई वाला जेड वाला क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, ये ए को छोड़ देंगे। एक्स एक्सिस से दूरी निकालना है, किससे, एक्स एक्सिस के मतलब एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, तो एक्स अक्ष से दूरी निकालना है, तो एक्स वाला छोड़ के क्या कर देंगे हम लोग, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्स अक्ष से दूरी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग वाई अक्ष से दूरी देखते हैं, कहाँ से देखते हैं हम लोग, वाई अक्ष से, तो यहाँ लिख देना वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस का लिखना, इस तरह कर दे रहे, समझ जाइए। इस तरह करने के मतलब क्या, ऊपरे वाला चीजावा नीचावा लिख रहे हैं, वाई एक्सिस से दूरी क्या होगा। अब इसमें वाई कोऑर्डिनेट को तोप लेंगे मतलब ढाक लेंगे, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारा क्या निकाल दिए, वाई होगा यहाँ पर, वाई एक्सिस से दूरी, सेम चीज नीचे उतार लेना आप लोग, ना कि शॉर्टकट मार के फरिया दीजिएगा। देखो इधर, यदि जेड एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो जेड वाला क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, तो जेड वाला हटाएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, आप इसे नोट कीजिए। अब हम लोग दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, दूरी फॉर्मूला। हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मूल बिंदु से दूरी सब पढ़ लिए हैं, 10th क्लास में 2D में पढ़े हैं, बस 2D वाला सब कॉन्सेप्ट उसी का है, सब उसी से। अगर आपका 10th क्लास में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर अच्छा होगा, नियामक ज्यामिति आपका अच्छा होगा, तो बस एकदम मस्त समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। आप इसे नोट कीजिए। अब देखिए इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं इससे। अब देखिए, अब मेन टॉपिक चालू हो रहा है, दूरी फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, दूरी सूत्र। इसे सिद्ध भी कर दूंगा, आज फॉर्मूला बतला दे रहे तू लोग के। दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला दिखाई ना दे रहा है, देखिए अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए कैमरा थोड़ा टेढ़ हो गया था, सोच किया हूँ। देखिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। अब देखिए हम लोग दूरी सूत्र, दो बिंदु मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु यहाँ पर है,
एक बिंदु यहाँ पर है, क्या है, एक बिंदु यहाँ पर ले लिए, एक बिंदु यहाँ पर, सब 3D में बात हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मान लेते ये पॉइंट कोई A है, ये पॉइंट कोई B है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना, x1 y1 z1 इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, x2 y2 और z2 ले लेते हैं। कहीं दिक्कत ना ना। अब दोनों A और B के बीच की दूरी, डिस्टेंस देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, डिस्टेंस A और B के बीच की दूरी देखेंगे। तो देखो तो जरा, हम लोग दो बिंदु x1 y1 दिखाई दे रहा है, x2 y2 के बीच की दूरी कैसे निकाल रहे थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही था ना, हम लोग 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े हैं। बस दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसी तरह लिखेंगे। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सब 10th क्लास के बेस पर ये सब है। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या लिखेंगे, दो बिंदुओं के x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 के बीच का दूरी, के बीच का दूरी AB बराबर, इसके बीच का दूरी AB होगा ना। कहाँ पर लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो AB बराबर, अब इसे इरेज कर देता हूँ। देखो 10th क्लास में पढ़े थे रूट ना, एकरों में रूट लगाएंगे, लगा दिए रूट, रूट के अंदर एकरों के रखेंगे हम लोग। देखो x कोऑर्डिनेट, x1 में से x2 घटाएं या x2 में से x1 घटाएं, तो हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है ना। अब यही क्या हो गया, दूरी फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला काल कर दिए हम लोग। यही डिस्टेंस फॉर्मूला है, देख लो कितना हल्का है, मस्त है ना। अब मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। कहाँ से, मूल बिंदु के मतलब ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये हमारे लिखेंगे मूल बिंदु से, एक मूल बिंदु, 10th क्लास में मूल बिंदु वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, एकरों में पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से किसी बिंदु x y z, किसी बिंदु x y z से दूरी, चमक रहा है, देख लो क्या लिख रहा है, अभी ना चमक रहा है, यहाँ देख लो, अभी तो चमक रहा है। देखो देख लो क्या लिखे हैं, x y z से दूरी। बस ऐसे तो ना बुझाइए रहा है, सब बुझा रहा है बिंदु है। अब समझो, तो मूल बिंदु, एक इसका भी फिगर बनाते हैं। मान लेते हैं ये मूल बिंदु हो गया, ये कोई बिंदु हो गया x y z, ले लिए ना बिंदु। अब ध्यान दो, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट, जैसे ये मूल बिंदु हो गया, क्या होता है, सब हीरो होता है। इसमें भी क्या होगा, सब हीरो होगा। हीरो के मतलब जीरो, इधर देखिए जीरो। अच्छा यहाँ पर देखो, तो x1, इसको x2 मानेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको x2 y2 z2 मान लिए, इसको x1 y1 z1। तो अगर जीरो ले घटाएंगे तो x2 भी नहीं बचेगा, x2 की जगह पर क्या माने x, तो चुपचाप हो जाएगा। मूल बिंदु से दूरी क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही होता है ना। कितना झकास तरीका है ये सब समझने के लिए, कितना मस्त एकदम बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। उतार लीजिए, इसे नोट कीजिए। आप शुरू से वीडियो देखिएगा तो बड़ी मज़ा आएगा समझने में। अगर पीछे में घुस के देखिएगा, सजा आएगा। इधर देखिए तब वो मज़ा आएगा। बीचों में देखिए, इधर
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु इसका दूरी कितना निकाल दी, ये वाला। हम लोग 10th क्लास वाला भी कुछ रिवीजन कर लेते हैं। देखिए बार बार बिगड़ जा रहा है, देखो ये बिंदु क्या ले लिए 0 पर 0, 2D के बात कर रहे हैं हम लोग 10th क्लास वाला। ये 11 वाला, ये 12 वाला, ये 10 वाला देख रहे हैं हम लोग। क्या एक्स वाई इसके मूल बिंदु से दूरी हम लोग क्या पढ़े थे, यही न पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए तो जरा इधर क्या है, यहाँ पर दो नियामक था, दो गो कोऑर्डिनेट था, एक्स वाई थे, क्या ले लिए एक्स वाई कर दिए। हाँ यहाँ 3 गो बा, तो 3 गो बा तो क्या कर दिए करा के 3 गो घुसा दिए करे में, कहीं दिक्कत। आप इसे नोट कीजिए, चमक रहा है, इसको तो अभी बुता देंगे लाइट तो अच्छा हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए ना जरा। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग, इसे सब मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसी समय नोट बना लीजिए। सब एनसीईआरटी जितना 11 12 का होगा ना, सब यूट्यूब चैनल पर फ्री डाल देंगे, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा सब। ऐसे भी कोई टॉपिक तो हम उड़ा ना रहे हैं, सब एनसीईआरटी जितना टॉपिक है बतला दे रहे हैं, प्लस में कैसी सिनार भी बतलाएंगे, इतना पर कैसी सिनार भी बन जाएगा। आप बनाने की कोशिश कीजिए ना, अगर कैसी सिनार सब बन जाएगा। अब देखो इधर हम कोई ले लेते हैं बिंदु, यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, ले लेना कोई बिंदु ले लेते हैं 4 मतलब 4 5 7 ले लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेते हैं, कोई भी मान लेंगे, कोई भी मान लेंगे 3 2 1। एग्जाम्पल कर लेना, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। ध्यान दो इधर, ध्यान से देखिएगा इधर। इसको मान लेंगे x1 y1 z1, इसको मान लेंगे x2 y2 z2, मान लिए। चाहे इसको भी x2 y2 z2 मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, दोनों में ले कौनों मान सकते हैं। तो AB बराबर दूरी फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसे भी तो सब 10 क्लास वाला है, क्या होता है x2 माइनस x1, एक तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर दिए इतना हम लोग। अब देखते हैं जितना माने x1 y1 z1, तब एक में सबनी के भर देंगे। 3 x2 के जगह पर 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 के क्या माने 2 आई की कितना है देखो 5 ना, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान से समझो इधर, यहाँ लिख दे का चमक रहा है जा। अब देखिए 3 में ले 4 घटा -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 में ले 5 घट गया, क्या बच गया -3, तो -3 के स्क्वायर प्लस 1 में ले 7 घट गया -6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब इधर हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए माइनसवा के स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, हाई माइनस गुड़े माइनस, -1 गुड़े -1 करेंगे प्लस होगा ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अभी तो बचा 1 वाला खेल है। माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। अब इधर समझ लेते हैं रूट, हाई 9 1 10 कितना हो जाए 36, 46 होगा कि ना होगा, होगा। अब देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पता नहीं छोड़ देंगे आंसर, कुछ ना है तो यूनिट इकाई, इतने हमारा क्या हो जाएगा आंसर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दिए। बस आज हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं, अब आगे के टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही हम लोग छोड़ देते हैं। अच्छा लगेगा वीडियो, आप जानबे करना है क्या करना है, आप तो जानते हैं, कहना ना पड़ेगा, आप इसे नोट कीजिए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। देखिए कल एनसीईआरटी क्वेश्चन समझेंगे। हाँ, एक जैसे कि एम अनुपात, जिस अनुपात में डिवाइड करता है ना, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, ये सब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बस अर्थ इतना पर जितना क्वेश्चन होगा उतना सोल्व कर लेंगे हम लोग,
अब विभाजन सूत्र वाला तो सब पढ़वे करेंगे, इसे कोई भी उड़ाएंगे नहीं। जब अंत विभाजन करें, बाह्य विभाजन करें, सब पढ़ेंगे हम लोग। आप इसे नोट कीजिए। आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं।